विधायक जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही चर्चा हो रही है क्षेत्र में। हम जब कलेक्टर महोदय से बात कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि मैहर के अगले डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं, तो बता रही थी कि जो प्लानिंग्स हुई हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। चूंकि नया नया जिला है, बदलने को तो बहुत कुछ है। अभी हम 2 से 2.5 साल के कार्यकाल की बात करें, कितना बदल दिया है? देखिए, ये माता रानी का आशीर्वाद था और इस क्षेत्र की जनता का कि मैहर जिला बना और मैं विधायक बना और मां शारदा लोक का गठन हुआ। काम करने की अपार संभावनाएं हैं। जनप्रतिनिधि जितना ज़्यादा दौड़ सकेगा उतना ज़्यादा काम कर पाएगा। काम होने मैहर जिला बना। जब मैहर जिला बना तो नेचर है कि अब सारे विभाग यहाँ पे आएंगे, लेकिन आप कितना दौड़ सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं, उसकी स्पीड से आपके कार्यालय बनते चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैहर जिला बना, यहाँ पे एसपी सुधीर सिंह अग्रवाल आए और कलेक्टर के तौर पर रानी बाटड़ जी आई। मैं बैठ करके सबके साथ एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर के साथ बैठ करके मैंने मैहर की सराउंडिंग 7 किलोमीटर के एरिए में सरकारी ज़मीन जितनी थी मैंने उसको एकत्रित करवाया, सारी ज़मीनों को निकाला। उसके बाद कौन सा विभाग कितना कहाँ ज़रूरी है उसको हमने ज़मीन अलाट कराया। ज़मीन अलाट कराने के बाद में रानी बाटड़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय पर बड़ी सक्रियता के साथ में उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे को प्रस्ताव बना करके दिया। चूँकि आपको मालूम है कि प्रस्ताव तो प्रशासनिक अधिकारी ही देते हैं और उनके प्रस्ताव के आधार पर फिर मैं विभाग में जा कर के मंत्री, जिस विभाग के मंत्री होते थे उनके पास और पीएस के पास जा कर के उसको मैंने परसू किया और उसका परिणाम ये है कि मैहर जो 4 जिले बने उनमें से सबसे आगे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैहर में सबसे पहले मतलब कई बिल्डिंगें तो ऐसी हैं कि जिनका हमने भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी कर लिए। जबकि लोग आगे एक पंचवर्षीय गुजर जाता था, जिनका भूमि पूजन करते थे तो अगला जो जनप्रतिनिधि आता था, जो उनका कार्यकाल आता था, तब उनका लोकार्पण होता था। लेकिन इसके टाइम पे ही मैंने स्पष्ट शब्दों में एजेंसियों को बोल के रखता हूँ, हर विभाग के काम के जो ठेकेदार एजेंसी आती हैं उनको मैं अपने मोबाइल से डायरेक्ट जोड़ता हूँ कि इस ठेके का कितने माह का काम है, 1 माह में कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए। वो प्रोग्रेस हो रही तो ठीक है, नहीं तो तुरंत सी से बात करके और मैं माइनस करवाता हूँ, पेनाल्टी लगवाता हूँ। तो इस कारण मेरे सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस कम्युनिकेशन सेंटर हमने भूमि पूजन किया और लोकार्पण कर लिया। एसपी ऑफिस का हमने भूमि पूजन किया। मैं आपको बताता हूँ कि 3 माह के अंदर हम एसपी ऑफिस का लोकार्पण कर लेंगे। पुलिस लाइन का हमने भूमि पूजन किया, अपने कार्यकाल में हम उसका लोकार्पण करेंगे। कलेक्ट्रेट का हमने भूमि पूजन किया, मैंने लास्ट डेट दे दिया कि नवंबर 27 में हमको इसको लोकार्पण करना है। जिला पंचायत का हमने भूमि पूजन किया, मैंने डेट दे दिया कि 27 में हमको लोकार्पण करना है। तो जो बिल्डिंगों का मैं लोकार्पण भूमि पूजन करता हूँ, ये मेरे मन में है निष्ठा के साथ में कि मैं उसका लोकार्पण मैं ही करूँगा। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, सुना कुछ समय बाद। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, प्रदेश जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे आपका जन्माष्टमी हो, हर त्यौहार को, चाहे रक्षाबंधन हो, हर त्यौहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ मैहर में माता रानी के पीछे आला तालाब है। उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, उनसे मेरी चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं अभी जल्दी मैहर का प्रोग्राम बनाता हूँ और आल्हा अकादमी का हम संग्रहालय का हम यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं और हम आल्हा संग्रहालय का भी भूमि पूजन करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका मेन आने का कारण, मैं जरा रोकना चाहूँगा, किस तरह का संग्रहालय होगा? क्योंकि हम बुंदेलखंड की जो वीर सपूत रहे हैं आला उदल, उनका जिक्र करते हैं। उनकी तो आराध्य देवी शारदा माई हैं, यही इन्हीं को आराध्य मानते थे, यहीं से उनको शक्ति अर्जित होती थी। देखिए, ये आला उदल बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये बहुत ही वीर पुरुष थे। एक युद्ध में जब आला के भाई का देहांत हो गया तो वो विकराल रूप धारण किए और विकराल रूप धारण करने के बीच में उनके गुरु आ गए और जो सामने वाले को सुरक्षा करने के लिए, तो फिर उनको रोका और फिर उन्होंने ही, गुरु ने ही उनको अमरत्व का वरदान दिया। तो बोले अमरत्व का वरदान कैसे संभव है इतने दिन तक? तो बोले आप, उन्होंने बताया कि वहाँ पे माता का मंदिर है, माँ शारदा का मंदिर है, आप वहाँ जाएंगे, आप माँ शारदा आपकी आराध्य होंगी और माता रानी की प्रथम पूजन आप करेंगे। और आज भी हमारे यहाँ लोगों का कहना है कि जब सुबह यहाँ से प्रधान पुजारी जाते हैं पूजा करने के लिए तो माता के चरणों में लाल फूल और पानी दिखता है, तो ये मानते हैं कि सबसे पहले पूजा मतलब आल्हा करते हैं।
करते थे। जी। संग्रहालय बनाने की जो बात हाँ, है, आला संग्रहालय है किस तरह का मैहर। संग्रहालय होगा ये? देखिए, आला संग्रहालय, जब हम ये जान रहे हैं कि वो माता का उपासक हैं और माता के को अपना आराध्य मानते हैं और हमारे यहाँ माँ शारदा का मंदिर है, तो उसके लिए उनको संग्रहालय बना रहे हैं। और अभी जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आला के बहुत अच्छे कलाकार जो देश विदेश में कार्यक्रम देते हैं, उनको भी हम यहाँ पे बुला रहे हैं, उनकी प्रस्तुति भी कराएंगे। वैसे मुख्यमंत्री का जो आने का कार्यक्रम बना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 4 जिले बने, हर जिले में 33 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल के नाम से मतलब पैसा सेंक्शन हुआ। हमारे यहाँ मैहर में पहले सिविल अस्पताल था, सिविल अस्पताल घंटा घर के बिल्कुल नज़दीक था। मैं जब उसका आकलन किया कि आज जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जब जिला अस्पताल बनेगा तो यहाँ संख्या बढ़ेगी। अभी तो ये मैहर का था तो हमने घंटा घर में बना के रखा, लेकिन जब जिला अस्पताल बनेगा तो कोई शहर में घंटा घर के अंदर नहीं बनेगा। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है विकसित भारत के रूप से, विजन 47, तो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं, और घंटा घर में हम अगर कोई हॉस्पिटल खोलेंगे तो हमारा शहर बिल्कुल, शहर की ग्रोथ ही रुक जाएगी। उसको लेकर के शहर से करीब 2 किलोमीटर आपका गोला मठ के पीछे हमने 15 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के नाम से ट्रांसफ़र कराया और उसको व्यवस्थित ढंग से हॉस्पिटल वहाँ डाल रहे हैं, उसके भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता है तो 160 बेड का हॉस्पिटल है, और उसी के ऊपर हम मल्टी खरीद कर देते। डॉक्टर हमारे कहाँ ठहरते, टेक्निकल स्टाफ कहाँ रहता, जो पेशेंट आते उनको पेशेंट के लेकर के जो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं उनको, तो वो कहाँ ठहरते, वाहन हम खड़ा करते। तो ये सब दिक्कत को देखते हुए मैं करीब 1.5 साल से सीएम साहब से मैं निवेदन किया कि देखिए मैहर के भविष्य के लिए, मैं तो विधायक हूँ, आगे रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल यहाँ बन गया तो मैहर की सारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं यहाँ पे उसमें निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनने दूंगा। फिर उन्होंने मेरी बात को माना, समझा, और इसके बाद में हाई लेवल की बैठक हुई और फिर ये तय हुआ कि अब हॉस्पिटल नई जगह बनेगा। उससे हमको फ़ायदा ये होगा कि हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ होगा, फैकल्टी पूरी वहाँ आ जाएगी, और आगे चल के अगर बढ़ता है मैहर तो मेडिकल कॉलेज भी हम वहाँ बना पाएंगे। इसलिए ये तय हुआ कि हॉस्पिटल हम बाहर ही बनाएंगे। चलिए, ये तो मान लेते हैं कि आप भूमि पूजन करवाते हैं, लोकार्पण भी कर देते हैं, डेवलपमेंट जोरों से चल रहा है, नया जिला है, पर्याप्त पैसा भी मिलता होगा और होते भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, स्थानीय रोजगार, यहीं के लोगों को रोजगार मिले, कोई कॉन्क्रीट प्लान है? देखिए, ये बार बार मैं सुनता हूँ स्थानीय रोजगार, स्थानीय रोजगार, ये हर स्टेज में बात आती है जी। मैहर में 4 प्लांट है। एक प्लांट है 47 साल पहले का, एक प्लांट है 20 साल पहले का, एक प्लांट है 15 साल पहले का। आपका संस्थान है, आपके स्टाफ में 15 लोग रह रहे हैं जी। तो आप अब पत्रकार तो और भी हैं, उनको भी आवश्यकता है कि आपके संस्थान में आ जाएं। तो क्या आपके पहले से जो हैं संस्थान में, तो क्या उनको आप बाहर कर देंगे? ऐसा संभव है क्या? आप उनके प्रति चाह रहे हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए, लेकिन जो लगे हुए हैं वो भी हमारे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको हम बाहर कर दें। जैसे इन लोगों का टाइम समाप्त होता है, जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह हम स्थानीय लोगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि सारे स्थानीय जो है, मैं विधायक बन गया हूं तो मैं सभी को रोजगार दिलवा दूंगा। मैं किसी भी स्टेज में, किसी भी मंच में ऐसा शब्द नहीं बोलता जो मैं न कर पाऊं, ये मेरे नेचर में नहीं। मैं वही बोलता हूं जो कर पाता हूं, अन्यथा मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेता हूं कि ये मेरे बस में नहीं है। मतलब सीधा सपाट है, जो है सो है, नहीं है तो स्ट्रेट नहीं है। फॉरवर्ड, तो सबसे यही बात करता हूँ मैं। बात, मेरा लहजा हर जगह का, संगठन से भी ऐसे बात करता हूँ, सत्ता से भी यही बात करता हूँ। हम ऐसा क्यों करें जो ना कर पाए, ऐसा क्यों बोले, ये मेरे स्वभाव में नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी का एक नया नवाचार है, हर शुक्रवार को सरकार जनता के बीच रहेगी, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे कलेक्टर हों, एसपी हों, प्रशासनिक जितने भी कामकाज हैं, कोई सरकारी बैठक नहीं होगी, सीधी सरकार जनता के बीच। मैहर को लेकर प्लानिंग्स क्या है? देखिए, पहले तो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने ये तय किया कि सत्ता में जो मंत्री हैं या विधायक हैं तो अपने ज़िले में, और जो मंत्री हैं वो भोपाल में, हफ्ते में बैठेंगे, 2 घंटे का समय देंगे। मैंने शुक्रवार को अपने यहाँ की डेट तय की मैहर में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से विधायक दल की बैठक में तय हुआ, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने यह तय किया कि जितने विधायक हैं, तो उस दिन से आज तक एक शुक्रवार मिस हुआ है जो मैं नहीं बैठ पाया। ये करीब 5वां 6वां माह चल रहा है। हर शुक्रवार को मैं अपने कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाता हूँ। उसके 2 दिन एक बार जोरदार तालियां।
मैं लोगों को 2 दिन पहले प्रचार प्रसार करता हूँ। जैसे विधानसभा चलता था तो विधानसभा में शुक्रवार को विधानसभा से मैं भागता था। मैं इवन कई बार ऐसा मौका है कि मैं अटैची रख करके आता था और जैसे विधानसभा समाप्त होती ट्रेन पकड़ करके मैं आता था और शनिवार को मैं भाजपा कार्यालय में बैठता था। तो जो जवाबदारी मिले, जो जवाबदारी लो, उसको निष्ठा के साथ आप उसका निर्वहन करो, अन्यथा हाथ जोड़ करके कह दो कि भैया ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। आप बड़ा सटीक सटीक बोल रहे हैं, तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि अब 2 से 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, कितना काम करना है, क्या प्लानिंग्स हैं? अभी कोई 2-2.5 साल में कोई मलाल रहा आपको कि ये काम नहीं कर पाए? और भविष्य की प्लानिंग, यानी जो कार्यकाल आपका बचा हुआ है उसको लेकर क्या प्लानिंग्स हैं? हम जब 2.5 साल बाद मैहर आएंगे, हमें कैसा नजर आएगा मैहर? देखिए, मलाल जैसी चीज तो है नहीं, इसलिए मलाल नहीं है कि कोई मलाल नहीं है। एक बार जोरदार फिर तालियां। नहीं है। मलाल इसलिए नहीं है कि मेरे को विधायक बने अभी पूरे 2.5 साल नहीं हुआ और 2.5 साल की उपलब्धि मैंने 2 साल की अपनी बुक छपाई, मध्य प्रदेश की पहली बुक थी। मैंने उस बुक में 2.5 साल का एक एक दिन का हिसाब और एक एक पैसे का हिसाब, एक एक दिन का हिसाब और एक एक पैसे का हिसाब पब्लिक के बीच में रख दिया। लोग बाग आरटीआई लगाते हैं कोई जानकारी के लेने के लिए, इसके बाद नहीं मिलती। मैं पारदर्शिता के साथ काम करता हूं, बिंदास काम करता हूं, बिंदास बोलता हूं। मैं पारदर्शिता वाला व्यक्ति हूं और अब ये लाइफ चल रहा है, बोलना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। अभी तक मैंने अपने परिवार को 2 दिन का समय कंटिन्यू नहीं दिया। मेरा उद्देश्य है कि जनता के आशीर्वाद से ऐसे टाइम पे मैं विधायक बना। बार बार बोल रहा हूं कि मां शारदा लोक का गठन हुआ, आज हम 10-15 करोड़ का मां शारदा लोक का गठन करा रहे हैं। पहला टेंडर हमारा खुल गया, हम उसको 3 फेज में कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सारी चीजें हम सरकारी तौर पे नहीं करें, हम पीपीपी का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा लगाता है वो उसका महत्व समझता है। मैं खूब देखता हूँ लोग सरकार के पैसे को सोचने की अरे हो गया सरकार का तो पैसा है, उस ढंग से उसका उपयोग नहीं करते, मिसयूज करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम पीपीपी का भी उपयोग करेंगे, माँ शारदा के परिक्रमा पथ का भी, जिस तरह से माँ शारदा का स्वरूप है उसी तरह से 51 मंदिर और बनाएंगे और माता का जो स्वरूप है वो रहेगा, मंदिर की डिजाइन होगी और परिक्रमा पथ में इस तरह से करेंगे कि एक व्यक्ति सुबह आए तो शाम तक उसको घूमने के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाए। चूंकि ये पहाड़ी है, ऊपर उतनी क्षमता नहीं है और संख्या हमारी बढ़ेगी तो उनको दिन भर घूमने के लिए पर्याप्त जगह रहे। तो ये हमारा प्रयास है। कलेक्ट्रेट आप देख लीजिए, आज उसका 11 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका। जिला पंचायत का भी हमने भूमि पूजन किया, प्रिंस के ऊपर काम चालू हो गया। पुलिस लाइन आप जाकर के देख लीजिए, एसपी ऑफिस का देख लीजिए। हम इतना सारा काम कर गए, आत्मा परियोजना का हमने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी। अगर हमने इतने कम टाइम पे इतना काम कर लिया तो अफसोस किस बात का? अफसोस तब होता जब, अफसोस एक चीज का होता मेरे को कि अगर मैं हॉस्पिटल नई जगह नहीं बनवा पाता, उसकी मेरे को बहुत पीड़ा थी। 3 बार टेंडर लगे, मैंने 3 बार टेंडर कैंसिल कराया। मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, आप आश्चर्य मानेंगे, अभी सीएम साहब आएंगे, मैं उनके स्टेज में बोलूंगा कि मैंने उनके सामने क्या बोला था। सीएम साहब अनुराग जैन साहब से बोले इसका किसी भी तरह से हॉस्पिटल का निर्णय करिए। मैं जैसे श्रीकांत को देखता हूं तो मेरा कान हॉस्पिटल बोलने लगता है। तो हमको काम करना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और अगर आप तय कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपको कंफर्म कर, सबसे बड़ा उदाहरण मेरा हॉस्पिटल का है। 2.5 साल हो गया, 9 बैठकें हुई, डिप्टी सीएम साहब से बैठक हुई, पहले पंकज जैन साहब से बैठक हुई, बात गड़बड़ हो गई। फिर संदीप जायसवाल जी आए पीएस बन करके, उनसे बैठक हुई, लाइन पटरी में लाइन आई, फिर उतर गई। इसके बाद बड़माल साहब से स्टेज में बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं करता, मेरा नेचर नहीं है। फिर बड़माल साहब से बात हुई, बड़माल साहब बोले आप ये बताइए कि यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, वहाँ इतना पैसा बर्बाद होगा। उनका सब पैसा लगेगा, आप उसको 2 साल में 3 साल में आप कर दीजिएगा, लेकिन एक बार अगर बोर्ड टंग जाएगा जिला अस्पताल तो दोबारा बोर्ड टंगने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे विधायक की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं मैहर के एक नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं विधायकी से हट जाऊंगा, लेकिन लोग बाग बोलेंगे कि ये अगर होता है, प्रयास कर लेता तो वहां पर नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप में है, लक्ष्य है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आप के जो विधायक हैं सीधे सीधे हैं, जो है सो है, नहीं है तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा में हमको निकल कर आई कि यहाँ के प्रोजेक्ट बाहर जाएंगे तो विधायक जी खींच लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।